अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ वो ऐसा टॉपिक है जो हर दूसरी मदर कि हर दूसरी टीचर का मसला है। अमूमन माएँ किस बात की कंप्लेन कर रही होती हैं? अमूमन माएँ यही कह रही होती हैं कि अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो वो रीडिंग में दिलचस्पी नहीं लेता, या उसको रीडिंग में मज़ा नहीं आता, या रीडिंग उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, या अगर स्कूल गोइंग एज से थोड़ा सा हम पहले चले जाएं तो मदर्स यही कहती हैं कि बच्चे की एक्टिविटीज़ हेल्दी नहीं हैं। और एक टर्म जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है काउच पोटैटो की, कि बच्चा हमारा काउच पोटैटो है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, उसकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने की, वो ये है कि आपके बच्चे का माइंड बिल्कुल ब्लैंक है। जैसे ये अभी वाइट बोर्ड देख रहे हैं ना, ये वाइट बोर्ड ब्लैंक है। इस वाइट बोर्ड पर वो ही लिखा जाएगा जो मैं इस मार्कर से लिखूंगी। मैं इस मार्कर से इस वाइट बोर्ड पर एक स्टेटमेंट लिखने लगी हूँ। ये देखिए, मैंने लिख दिया। आइए अपने बच्चे को किताब दोस्त बनाएं। ये लिखने से क्या होगा, ये तो अभी मैंने इस वाइट बोर्ड पर लिखा है। आपने सेम स्टेटमेंट अपने बच्चे के ब्रेन पे लिखनी है। और वो आप कैसे लिखेंगी? याद रखिए, बच्चा कभी भी सुन के नहीं सीखता, वो देख के सीखता है। आप बच्चे को वर्बली जितनी मर्जी इंस्ट्रक्शंस देती रहें कि बेटा बुक उठा लें, बुक पढ़ लें, बेटा यहाँ बैठ जाएं, रीडिंग कर लें, या इस तरह की कोई भी वर्बल इंस्ट्रक्शन, आपका बच्चा उस वर्बल इंस्ट्रक्शन को उस तरह फॉलो नहीं करेगा। लेकिन जब आप खुद हाथ में किताब लेके बैठेंगी और ख़ुद बैठ के रीडिंग करेंगी तो आपका बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करेगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वो ये कि बच्चे को कभी भी फोर्सफुली रीड ना करवाइए। हमेशा बच्चे के मूड्स का ख्याल रखते हुए उसको रीडिंग के लिए कहिए। स्पेशली जब आप देख रहे हो कि अगर आपके बच्चे का खेलने का मूड है या वो बाहर जाना चाहता है तो उसको उस वक्त किताब देकर मत बिठाइए। हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे की डेली रूटीन को स्लॉट्स में डिवाइड करें। उसको बताएं कि ये टाइम आपका रीडिंग का, और रीडिंग का टाइम अमूमन जो है वो रात का वक्त जो है वो बेहतरीन वक्त होता है, सोने से पहले का जो वक्त होता है, जब आप सारे दिन की एक्टिविटीज़ से फारिग हो चुके होते हैं और जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, अब आपको बेड पे जाना है और सोना है, तो वो टाइम आई थिंक बेहतरीन वक्त होता है। मैंने भी अपनी बेटी को इसी तरीके से ट्रेन किया था कि रात को सोने से पहले हम दोनों लेटते थे, चट-चाट करते थे, बातें करते थे। आई यूज़ टू रीड अलाउड विद हर। रीडिंग अलाउड हेल्प्स अ लॉट। रीडिंग अलाउड का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से कोई भी ऐसी बुक से जो है वो सिलेक्ट कर लें जिसका टॉपिक इंटरेस्टिंग हो। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो कोशिश करें कि ऐसी बुक लें जिसमें मज़ेदार इंटरेस्टिंग किस्म की पिक्चर्स हों, जिसमें कलरफुल पिक्चर्स हों, जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स हों, क्योंकि बच्चों को कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आप देखें कि बच्चों को कार्टून में क्या अच्छा लगता है। क्या बच्चे को, एक छोटे बच्चे को कार्टून की लैंग्वेज समझ में आ रही होती है? नहीं, उसको वो विजुअल्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसको वो कलर्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आपने करना ये है कि कोई ऐसी बुक सेलेक्ट करें जो विजुअली अट्रैक्टिव हो, जिसमें अच्छे कलर्स हों और जो दिखने में आपको भी प्लीजिंग लग रही हो। रीड अलाउड टाइम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने बच्चे के साथ बॉन्ड करने का वक्त मिलेगा। सेकेंडली ये कि जब आप रीड करेंगे, उसको कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ के सुनाएंगे, तो वहाँ पर आप उसको मीनिंग्स भी समझा सकते हैं अल्फाज के। इसके अलावा आपको उसको ये एक इनडायरेक्टली आप उसको मैसेज दे देंगे कि भाई ये वक्त जो है वो हमारा रीडिंग का टाइम है और अब रेगुलरली हम इस टाइम पर रीडिंग किया करेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इससे आप बच्चे के अंदर रीडिंग की हैबिट जेन्युइनली डेवलप कर सकते हैं।
बच्चे के लिए एक स्पेसिफिक रीडिंग कॉर्नर भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है। वो इस तरह कि आप बच्चे के रीडिंग कॉर्नर को कलरफुल टॉयज़, डिफरेंट छोटे छोटे से डेकोरेटिव पीसेस, स्मॉल पेंटिंग्स और कलरफुल बुक्स, इसके अलावा आप स्टेशनरी की ऐसी चीज़ें जो दिखने में अट्रैक्टिव हों वो आप लगा सकते हैं वहाँ पर। आप जब बच्चे को एक स्पेसिफिक रीडिंग कॉर्नर दे रहे होते हैं तो उसमें आपका बच्चा उस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। मतलब जब आप उसको बताएंगे कि बेटा ये आपका रीडिंग कॉर्नर है, यहाँ पर आपकी बुक्स हैं, यहाँ पर आपके टॉयज़ हैं, यहाँ पर आपकी स्टेशनरी रखी हुई है, ये डेकोरेटिव पीसेस हैं, आपने इनका ख्याल रखना है, तो वो बच्चे के अंदर एक इस चीज़ का भी एहसास होता है कि दिस इज़ माई पोजेशन, ये चीज़ें मेरी हैं, इनको संभालना, इनकी क्लीनलीनेस का ख्याल रखना, इनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड रखना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये चीज़ें आप उसको वक्तन फ़वक्तन बताते रहें। ये एक साथ बॉम्बार्डमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी वक्फे से आप उसको चीज़ें इस तरह इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं कि जैसे एक दिन आपने एक चीज़ रीडिंग कॉर्नर में ला के रख दी किताबों के साथ साथ कि बेटा आज हम ये चीज़ रख रहे हैं तो अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आप बच्चे को इनडायरेक्टली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके अंदर डेवलप करवा रहे होते हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस बच्चे के स्कूल जाने से पहले स्टार्ट कर दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल पहले या 6 महीने पहले, तो इस बात की गारंटी रखिए कि आपका बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करेगा और जब उसकी प्रॉपर स्टडीज़ स्टार्ट होंगी तो वो रीडिंग से तो बिल्कुल भी नहीं भागेगा। उसको रीडिंग में मज़ा आएगा, वो बुक्स को संभालना सीख चुका होगा क्योंकि वो आपने उसको ट्रेन पहले ही कर दिया है घर में। और इसके साथ साथ उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप स्कूल भेजने से पहले ही डेवलप कर चुकी होंगी। हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि हम बच्चों को उस एज में समझाना शुरू करते हैं जब उनकी हैबिट्स और उनकी नेचर डेवलप हो चुकी होती है, दैट इज़ आफ्टर 8 और 9। उससे पहले हम बच्चों को ऐसा ट्रीट कर रहे होते हैं कि नहीं अभी ये बच्चा है, अभी नहीं समझेगा, अभी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑल दैट। अगर आप उसको कोई चीज़ समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेगा। तो इस बात को कभी भी रीज़न ना बनाएं कि जी अभी ये छोटा है, अभी इसको समझ में नहीं आएगा और अभी अगर हम इसको ये हैबिट डालेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना। नहीं, उसको सब पता चल रहा होता है, उसको सब समझ में आ रहा होता है। आपने सिर्फ ये काम करना है कि आपने अपने बच्चे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो उसके अंदर डेवलप करना है और दूसरा आपने अपने बच्चे को बुक फ्रेंडली बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक पाकिस्तानी राइटर से करवाऊंगी जिन्होंने हाल ही में बच्चों के लिए एक किताब लिखी है। वो राइटर कौन है और वो किताब क्या है और कैसी किताब है, उस किताब का मौजू क्या है, उस किताब का नाम क्या है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इंतज़ार कीजिए पाकिस्तान आवर की नेक्स्ट वीडियो का और तब तक के लिए मुझे बाय बाय।